बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार और लजीज खस्ता रमज़ान मुबारक की स्पेशल कचौरियाँ। स्पेशल कचौरियाँ कैसे बनाई जाती हैं चिकन वाली, तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल रेसिपी देंगे। कचौरियाँ बनाने के लिए हमारे पास 4 किलो चिकन है और इसके अंदर हमने 15 से 20 अंडे चिकन के अंदर ही रख देने हैं और इसमें पानी डालना है। चिकन को हमने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। और इधर हमने 7 किलो हमारे पास ये बंद गोभी है, 1 किलो शिमला मिर्च और 2 किलो गाजर, 1.5 किलो मटर हैं। मटर निकाल लेने हैं और बंद गोभी को हमने सलाद कटर के साथ इस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। और जो गाजरें हमारी, हमने उसको जिसके अंदर हम गजरेले के लिए कद्दूकस जो होता है उसके अंदर इसको क्रश करना है। इधर हमारे अंडे जो हैं वो अब बॉयल हो चुके हैं, चिकन भी बॉयल हो चुका है। गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी इसको अच्छी तरह क्रश कर लें। ये देखें, जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं इसी तरीके से आपने इसको क्रश करना है। वीडियो हमारी जो थोड़ी सी लंबी होती है और आपको समझने वाली होती है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। चिकन बॉयल आज हो चुका है हमारा और अंडे भी, इनको हमने निकाल लेना है एक छानने के ऊपर इसका, ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह इसका नुचड़ जाए। चिकन जो है इस वक्त ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने उसी पानी के अंदर, चिकन वाले पानी के अंदर हमने 50 ग्राम ये ऑयल लगाया है। ये तकरीबन 2 किलो पानी है, 50 ग्राम ऑयल। और अब हम उसके अंदर ये मैकरोनी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा एक उबाल करवा के इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। ये देखें, आग हमने इतनी खोल लेनी है इसकी ताकि जो मैकरोनी नरम हो जाए। अब हम बंद गोभी, जो हमारी शिमला मिर्च, गाजरें वगैरह, इनको हमने तकरीबन 200 ग्राम ये नमक लगा के इसको अच्छी तरह मल लें, ताकि जो ये इसका जो इसका बंद गोभी का जो पानी होता है वो निचोड़ने में बहुत आसानी हो। इसको आप चीनी वाले एक गट्टू के अंदर इसको अच्छी तरह आप निचोड़ सकते हैं, हाथ की मदद से भी निचोड़ सकते हैं, तो या किसी कपड़े में डाल के इसको आप निचोड़ लें। ये देखें, इधर पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। मैकरोनी हमारी जो है वो अब तैयार हो चुकी है। इसमें 10 मिनट पड़ा रहने के बाद मैकरोनी बिल्कुल तैयार है, फ्लाउट भी हो चुकी है और नरम भी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। इधर हमने अब मैदा गूंद लेना है। इसके लिए हमें चाहिए 10 किलो मैदा।
2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 मुट्ठी हाथ की हमने इसमें नमक डालना है। ठीक है, ये देखें, बल्कि 3 चम्मच आप बेकिंग पाउडर लगा लें। 3 चम्मच ये 50 ग्राम जो बेकिंग पाउडर इसको आपने लगाना है। अब हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। पानी उतना लगाएं जितना कि हमें ज़रूरत है। जैसे हम घर में आटा रोटी पकाने के लिए गूंदते हैं, वैसा ही इसको आपने गूंद लेना है। इससे ज़्यादा नरम या ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अगर नमक कम नज़र आ रहा हो तो आपको नमक थोड़ा सा और डाल लें इसमें। ये थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। अगर आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऑयल लगाया है। वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपसे कोई क्लिप शॉर्ट ना हो और आप अगर कोई चीज़ बनाते हो तो उसमें कोई मसला ना पेश आए, ख़राबी ना हो। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। और आजकल वैसे भी रमज़ान है और काफ़ी काम भी ज़्यादा होता है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दिया करें तो काफ़ी कमेंट जो हैं वो नहीं पढ़े जाते काम के दौरान। अब हमने मैदा जो है हमारा वो गूंद के हमने टेबल के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। अगर आप छोटे पेड़े जैसे रोटी का पेड़ा होता है, इतना पेड़ा अगर आप करें तो अलग अलग पेड़े को आपको घी लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास है, ये हम बड़े पेड़े, इससे भी आप बड़े पेड़े कर सकते हैं। ये देखें, तकरीबन आधा किलो 400 ग्राम का एक पेड़ा है और इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हमने इसको छोड़ देना है ताकि ये मैदा हमारा ढल जाए। ये देखें, इस तरीके से आप इसके पेड़े बनाएं। अब पेड़े मुकम्मल हैं। इसके ऊपर हम ऑयल का ब्रश के साथ ऑयल लगाएंगे और उसके ऊपर हम शापर डाल के इसको छोड़ देंगे। एक साइड पे करेंगे और उसके बाद हम जो चिकन है हमारा वो तैयार कर लेंगे। ये हमारा चिकन अब जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसके रेशे बना लेंगे। बिल्कुल हाथों की मदद से
इस तरीके से। अगर कहीं बेकरियों में कोई हमारे दोस्त जो बनाते हैं, अगर आप ज़्यादा चिकन होता है तो आप एक गट्टू के अंदर इसको डाल के आप बेलने की मदद से कूट सकते हैं और फिर वो आसानी से इसके रेशे बन सकते हैं। चिकन जो है हमारा इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और बोनलेस चिकन आपने ये लेना है, ठीक है, बोनलेस। अब हम इनको पेड़े जो हैं हमारे, उनको हमने घी लगा लेना है। अब हम बेलने की मदद से इसको टेबल के ऊपर इस तरीके से बेल लेंगे। अब हम बेलने की मदद से इसको इस तरीके से बेल लेंगे और इसके ऊपर हम जो हमने घी जमाया हुआ है, वो हमारी पहली वीडियो आप जाके देख लें यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे घी जमाने वाली कमर्शियल रेसिपी है। वो कैसे घी जमाया जाता है ये वही है। हम थोड़ा सा घी इसमें से लेंगे, 1 किलो ये तकरीबन उसमें से हमने घी निकाला है। 2 टीन जमाने की हमने रेसिपी दी थी और ये हमने अब इसमें 2 चम्मच अल्मोनियम के लगा लेने हैं। इस घी में 2 चम्मच अल्मोनियम लगाएं। अल्मोनियम इसकी वजह से जो हमारी कचौरी है वो बिल्कुल खस्ता बनती है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे घी को, और मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम इसको पेड़े के ऊपर लगा देंगे। जैसे हमारे ये फरूक भाई लगा रहे हैं, आप भी इसी तरीके से इसके ऊपर घी लगाएं और इसका अब हम रोल बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके रोल तैयार कर लें, ठीक है। और बाद में हम इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अलग अलग अगर आप पेड़े इसके तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप जैसे हमारे पूड़ियों वाले पेड़े या रोटी वाले पेड़े होते हैं तो उस तरीके से आप पेड़े बना लें। उनको फिर आप बेलने से बेल के इस तरीके से आप घी लगा सकते हैं। बहुत ही लजीज और खस्ता कचौरियाँ बनेंगी। वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। ये हमने बंद गोभी जो है, एक गट्टू के अंदर चीनी वाला हमारे पास गट्टू था, उसमें हमने इसको डाल के अच्छी तरह निचोड़ लेना है। ये एक थाल के अंदर हमने अब चिकन डाल दिया। इसमें हम मुकम्मल तैयारी करेंगे। ये हमारे पास मटर हैं, मटर हमने कच्चे ही रखे हैं, इनको हमने नहीं उबाला। ये बंद गोभी, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा गर्म किया है कढ़ाई के अंदर। इसको थोड़ा सा आप भून लें, अगर ना भी भूनें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक कढ़ाई में भून लिया है। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये हमारे पास चाट मसाला है 50 ग्राम, हमने चाट मसाला इसके अंदर डाला। ये हमारे पास अदरक पाउडर 50 ग्राम, ये 50 ग्राम अदरक पाउडर डाला।
ये वाइट मिर्च हमारे पास 50 ग्राम हमने वो डाली है। ये लहसुन पाउडर 50 ग्राम, चिकन पाउडर 50 ग्राम, ये हमारे पास काली मिर्च ब्लैक पेपर, ये 50 ग्राम। ठीक है, ये काली मिर्च हमने 50 ग्राम डाली है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन बिल्कुल हमने इसका बारीक बारीक करना है ताकि चिकन जो है हमारा वो ज़्यादा इसके अंदर खाने में ज़्यादा टेस्ट आए। ये हमारे पास 80 ग्राम हमने ये दड़ा मिर्च जिसको हम बोलते हैं, हाफ ग्राइंड होती है, ये वो हमने डाली है इसके अंदर। अच्छा, गर्म इलाकों में जहाँ पे गर्मी है तो वो इसको आप फ्रीज़र के अंदर रखें, ठंडी जगह पे बना के। ये हमारे पास खुशक साबुत धनिया है, ये हमने इसके अंदर डाला है साबुत। ठीक है, साबुत धनिया खुशक, ये देखें ड्राई। और ये हमने इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको मसलने के बाद हमने चिकन के अंदर ऐड कर दिया। अब हम अंडे इसके अंदर डालेंगे। ये देखें 15 अदद हमारे पास अंडे हैं, हमने इनको काट लिया। ये हमने चिकन के साथ जो बॉयल किए थे वो हमारे अंडे हैं, इनको हमने इस तरीके से काट के चिकन के अंदर ऐड करना है। इंशाल्लाह मुकम्मल रेसिपी है ये चिकन कचौरी की, बहुत ही मज़ेदार लजीज। और ये मकरोनी हमने जो पानी के अंदर बॉयल की थी, ठीक है, ये वही है मकरोनी। इसको हम ऑयल लगाया था हमने पानी को, तो ये देखें अलग अलग है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये मसलन के चिमट जाएगी और ये इकट्ठी सी हो जाएगी एक दूसरे के साथ। सब्ज़ धनिया हमने अब इसमें ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जो हमारी चिकन है वो बिल्कुल रेडी है और बहुत टेस्टफुल है। हमारा तो रोज़ा है, लेकिन हमारे पास मसलन 1-2 बंदा हमारे पास होता है, क्योंकि इतने बंदों में कोई रोज़ा नहीं रखता, तो हम मिसाले वगैरह उसको चेक करवा लेते हैं। लेकिन जो वज़न मैंने आपको बताया है यही वज़न आप लगाएं तो इंशाल्लाह आपको और चेक करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी चिकन रेडी हो जाएगी। अब हमने जो हमारे पेड़े हैं हमने वो घी लगा के उनको रखा था, ठीक है। ये अब हम उसके पेड़े बना लेंगे। ये इसको हमने रोल बना के रखे थे। आप इसी तरीके से बनाया करें ताकि आपको कोई परेशानी ना बने। वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें तो फिर तो इंशाल्लाह परेशानी आपको बनेगी भी नहीं। ये देखें इस तरीके से इसको आपने ये देखें इसको थोड़ा सा आपने दबाना है और इसको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से हैं। ऐसे ही इंशाल्लाह आप चीज़ें अगर मुकम्मल देखोगे तो आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बनाने में मुश्किल नहीं होगी। हमने थोड़ी क्वांटिटी में पहले हमने एक वीडियो चिकन कचौरी के अपलोड की हुई है, आलू वाली कचौरी की अपलोड की है, समोसे की भी है। हमारे चैनल पे जाके आप देख लें, ठीक है। और पकोड़े की भी है रेसिपी है, चिप्स की भी है। तो इंशाल्लाह हर रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। MIO फूड रेसिपी हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे जाके आप वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं थोड़ी,
ठीक है, हमने 4-5 कचौरियाँ बनाई थी वो घर में, तो आप आधा किलो मैदे से अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और जो घी जमाने का तरीका है वो इससे पहली वीडियो हमने जो अपलोड की थी 2 दिन पहले, तो वो उस वीडियो में घी जमाने का मुकम्मल तरीका मौजूद है। इसका घी अच्छा जमेगा तो आपकी कचौरी भी अच्छी बनेगी। ठीक है, अगर घी अच्छा नहीं जमेगा तो कचौरी भी अच्छी नहीं बनेगी। ये इस तरीके से हमने पहली तय इसको लगाई, फिर हमने इसको दूसरी तय लगानी है, तीसरी तय पे हमने इसको पैक करना है चिकन इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से इसको आप खींच के इकट्ठा कर लें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी किया करें वीडियो हम इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आते हैं। अपने कारखानों से हम वीडियो शेयर करते हैं जहाँ पे हम कमर्शियल काम करते हैं, तो आपको हर रेसिपी बता रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें बता दिया करें अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई चीज़ बनाने में अगर आपको परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। हर वीडियो की पेड़े हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, इनके ऊपर ऑयल लगा के ऊपर शापर डाल दें और फिर दूसरी बार हमने इसको इकट्ठा करना है और तीसरी बार फिर हमने इसमें चिकन पैक करना है। ठीक है, दूसरी बार इसको हम इकट्ठा करते हैं और फिर हमने चिकन पैक करना होता है। ये हमने 2 दफ़ा इसको ऐसे इकट्ठा किया जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन मैदा आपका ढल जाए, एक दफ़ा आप मैदे को इकट्ठा करें, उसको रख दें, मैदा ढल जाएगा, यानी कि ढल जाए फिर आपकी कचौरी अच्छी बनेगी। ये भी हमने शापर ऊपर डाल के, ठंड थी इधर बहुत ठंड होती है, और आप इसको जब ढल जाए इसको आधा घंटे का टाइम दें हर बार, और जब ढल जाए तो फिर आप इसकी कचौरियाँ भी फिर पैक करें। ये हमारा मैदा इस वक्त ढल चुका है, हमने थोड़ा सा हीट में रखा था, इसको गर्मैश के अंदर रखा था। ये मैदा जो है हमारा वो ढल चुका है। अब हम इसकी कचौरियाँ भर रहे हैं ताकि इसकी खिंचाई अच्छे तरीके से हो। अगर ढलेगा नहीं तो ये टूट जाएगा भरते वक्त। ठीक है, ये देखें पेड़े हमने मुकम्मल करके पहली दफ़ा खिंचाई की, हमने इसको 10-15 मिनट का टाइम दिया, ढल गया। ठंड में नहीं ढलता। ठीक है, और सर्दी में आप थोड़ा सा नरम ही मैदा गूंद लें, जल्दी ढलता नहीं है। ये देखें इस तरीके से इसकी आप भराई मुकम्मल कर लें और उसके बाद आप इसको तकरीबन 15-20 मिनट का टाइम दे दें तो फिर ढल जाएगा। तो जब ये पेड़े आपके चिकन भरा हुआ तो फिर आपने इसको तलाई करना है। मैदा ढला होगा तो इसका जो है वो अच्छा, आपकी कचौरी भी अच्छी बनेगी। कोई चीज़ बनाने में मसला पेश आए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे नंबर मौजूद है, वहाँ पे आप मैसेज कर दें। जो हमारी बहनें हमें मैसेज मसलन वो नहीं खुद कर सकती अपने, आप किसी अपने घर वालों से कह के हमसे पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। कोई चीज़ भी किसी चीज़ की बनाने में परेशानी नहीं होगी। और मौसम बहुत अच्छा है, रमज़ान के रोज़े भी आप रखें तो अल्लाह ने बरकतों वाला महीना हमें दिया है। और दूसरी बात यह है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारी मंजिलें भी आसान हो जाएंगी। ये देखें अभी हमारा तवी के अंदर हमने ये बड़ी तवी रखी है क्योंकि पूरा रमज़ान चलेंगी कचौरियाँ, और माशाल्लाह अच्छी हमारी सेल होती हैं कचौरियाँ काफ़ी। और दूसरी बात समोसा भी काफ़ी होता है, 2500-2800 समोसा होता है, चिकन का समोसा होता है, रोल होता है, और कचौरियाँ होती हैं, पकोड़े होते हैं, मसलन हर चीज़ होती है हमारी अड्डे पे। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा उठाएं
और थोड़ा सा इसको पेड़े को आप हाथ पे दबाएं, थोड़ा सा इसको मसलन दबा के ऊपर से थोड़ा सा फिर आप इसको घी के अंदर डाल दें। तो बिल्कुल आस्था आंच पे इसको हमने मसलन के फ्राई करना है, स्लो आंच पे, ताकि अंदर तक कचौरी पक जाए। अगर आपकी कचौरी कच्ची होगी तो अंदर इसके अंदर मसलन के जायका जो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा, अंदर मैदा सा ऐसे ही पड़ा रहेगा। कचौरी का खाने का कोई मज़ा नहीं है, फिर बनाने का भी मज़ा नहीं है। और दूसरी बात यह है, अगर मैं शार्ट वीडियो आपको बना के दिखा दूं तो आप क्या सीखेंगे? ठीक है, हमारी भी तकरीबन एक वीडियो अपलोड करने पे मेरा तकरीबन 120-25 150 रुपया खर्चा आता है एक वीडियो अपलोड करने पे। ठीक है, अपलोड करने पे सिर्फ, बनाना तो हमारा चलो सेल होता है, हमारा कारखाने में बनता है माल, हम वो बना लेते हैं, लेकिन मेरा पैकेज का 120 से 150 रुपये तक खर्चा आता है। लेकिन ये कचौरी की बड़ी, इस पे मेरा 200 रुपया खर्चा आया है। इस वीडियो को अपलोड करने पे मेरी जो MB लगी है, तो मुझे बनाने में मुश्किल होती है। इतनी ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग टाइम नहीं होता, शहरी टाइम भी उठना होता है, हमने फिर शाम तक काम भी करना होता है, नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं सारी। तो काफ़ी, एक भाई नईम अली हैं, वो अक्सर बीच में कोई मैसेज ऐसे कर जाते हैं, यानी कि बहुत गलत मैसेज कर जाते हैं। तो अल्लाह आपको हिदायत दे। तो मसला ये है कि भाई मुझे लंबी वीडियो बनाने में टेंशन होती है। मैं भी 8-10 मिनट की, बस 5 मिनट की, 6 मिनट की बना सकता हूँ, लेकिन सीखने वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो भी अपनी MB खर्च करेंगे, मैं भी अपनी MB खर्च करके, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये आपके फ़ायदे की है। अगर जिसको नहीं अच्छी लगती वो वीडियो को ना देखे भाई, वो वीडियो छोड़ दे। तो लेकिन हमने कोई ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं कहा कि भाई ये देखो, लाजमी देखो वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है, आप इस मसलन के चीज़ का शौक़ रखते हैं, फूड का सीखें, तो फिर आप वीडियो को देखें। अगर नहीं अच्छी लगती तो फिर अपना काम करें। ठीक है, और हमें फिर भाई नईम भाई, हमें आपकी कोई वो नहीं ऐसी, अगर आप बातें करेंगे तो कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी लेकिन पहला बंदा तू है, मेरे 5 महीनों के अंदर पहला बंदा तू है जो ये कमेंट करता है, नईम अली। तो लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहता हूँ कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे तकरीबन 2200 लोगों को काम बता रहा हूँ। व्हाट्सएप पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज करते हैं, और उनको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तान में नहीं, दूसरे मुल्कों में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो दुआएं करते हैं हमारे लिए, और अल्लाह का शुक्र है हमें लोग सपोर्ट करते हैं, और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। और हमसे, मुझे खुशी होती है, कोई हमें फ़ोन करता है कि भाई आप हमें ये चीज़ बनाना सिखा दें, ये चीज़ बनाना सिखा दें, ये कैसे, ये हमारे शक्करपारे ये ख़राब हो गए, ये ख़राब हो गए, हमारी कचौरी ख़राब हो गई। तस्वीरें भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं। भाई अल्लाह आपका भला करे, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं। और इस तरीके से आप इसको फ्राई करें, हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, आपके बच्चों की हिफाजत करे। अपना ख्याल रखें, ठीक है। वीडियो को मुकम्मल देखें, और हमारे लिए कोई और ऑर्डर हो तो हमें आप बताएं। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की मुकम्मल रेसिपी मिलेगी। ये चिकन कचौरी हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही लजीज और मज़ेदार कचौरी है, ठीक है। और एंड पे आप इसकी आग बिल्कुल स्लो ना कर लें, ताकि ये घी उठा ले कचौरी आपकी। तो घी आपका गर्म ही होना चाहिए, घी इतना कम ना हो कि कचौरी नीचे से जल जाए, तवी में लगे। और ये देखें,
अब हमारी कचौरियाँ मुकम्मल तैयार हो चुकी हैं। एक थाल पहले नीचे जा चुका है, ये दूसरा थाल है। ये 155 कचौरी हमारी बनी है, ठीक है। जो मैदा मैंने बताया है, जो मैंने मसलन के आपको बंद गोभी जो भी बताया है, 155 कचौरी इसकी बनी है इस रेसिपी में। 150 रुपये एक पीस का रेट है इसका। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।